इतिहास की कुछ कहानियां सिर्फ पत्थरों और दीवारों में नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती हैं आस्था, विश्वास और बलिदान से। सदियों से एक पहचान रही है जिसे मिटाने की कोशिश बार बार हुई। मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक हर हमलावर ने सोचा कि अगर इसे गिरा दिया जाए तो सनातन की आत्मा भी हमेशा के लिए टूट जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। हर बार राख से उठकर यह मंदिर पहले से कहीं अधिक शान और भव्यता के साथ खड़ा हुआ तो सवाल उठता है, आखिर क्या रहस्य था कि हर विनाश के बाद इसकी महिमा और निखर उठी? कैसे हर विनाश के बाद यह और दिव्य और शक्तिशाली बनता चला गया? यह सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, ये वो रहस्यमयी कहानी है जो हमें हमारी जड़ों और हमारी अमर आत्मा का सच बताती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं काशी की उन गलियों में जहां हर पत्थर, हर शिखर और हर घंटी सदियों पुराने घावों और चमत्कारों की गवाही देती है। एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था और इतिहास आमने सामने खड़े हैं। काशी, कहते हैं यह नगरी समय से भी पुरानी है। जब धरती पर कुछ नहीं था तब भी काशी थी, भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई। और इसी अविनाशी काशी के हृदय में सदियों से विराजमान है बाबा विश्वनाथ, जिन्हें विश्वेश्वर भी कहा जाता है, यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। यही वह स्थान है जिसे भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। यहाँ स्थापित लिंग किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि यह स्वयंभू आदिलिंग है जिसे अनादिकाल से पूजा जा रहा है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका पहला पुनर्निर्माण करवाया था। फिर सम्राट विक्रमादित्य जैसे महान राजाओं ने इसे इसकी शोभा के अनुरूप भव्यता दी। सदियों तक यह मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा और पूरी दुनिया को प्रकाश देता रहा। यह वह सुनहरा दौर था जब काशी ज्ञान और धर्म का शिखर थी और विश्वनाथ का दरबार उसका धड़कता हुआ दिल। लेकिन फिर इतिहास ने एक क्रूर मोड़ लिया, एक ऐसा हमला जिसने इस ज्योति को बुझाने की पहली कोशिश की। साल था 1194। मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना लेकर काशी पहुंचा। उसकी नजर सिर्फ धन संपदा पर नहीं थी, उसका असली लक्ष्य था आस्था के उस केंद्र पर चोट करना जो करोड़ों दिलों की धड़कन था। ऐबक की सेना ने विश्वनाथ मंदिर को लूटा और बेरहमी से ध्वस्त कर दिया। यह पहला और सबसे क्रूर हमला था। हमलावरों को लगा कि उन्होंने आस्था को हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि काशी की आत्मा पत्थरों में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास में बसती है। मंदिर गिर गया, लेकिन आस्था अडिग रही। कुछ ही दशकों बाद दिल्ली सल्तनत के उसी दौर में एक गुजराती व्यापारी ने साहस और भक्ति के साथ मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया। यह एक खामोश लेकिन गूंजता हुआ जवाब था, तुम दीवारें गिरा सकते हो, लेकिन हमारे दिलों में बसे महादेव को कभी नहीं हटा सकते। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह शर्की ने मंदिर को फिर पूरी तरह तोड़ डाला। मानो काशी के नसीब में बार बार टूटना ही लिखा था। जब भी आस्था सिर उठाती, कोई न कोई अत्याचारी उसे कुचलने आ जाता। एक लंबे समय तक विश्वनाथ का स्थान वीरान रहा, लेकिन उम्मीद की एक लौ अब भी जल रही थी, जो एक मुगल सम्राट के दौर में फिर से प्रज्वलित होने वाली थी। यह दौर था मुगल बादशाह अकबर का। उनके उदार शासनकाल में साल 1585 में उनके नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर को पुनर्निर्मित कराया। पंडित नारायण भट्ट के मार्गदर्शन में यह महान कार्य संपन्न हुआ। कहते हैं कि इस निर्माण के लिए टोडरमल को 400 से अधिक मकान हटाने पड़े थे। सोचिए कितना विशाल और भव्य रहा होगा यह मंदिर। एक बार फिर गंगा किनारे विश्वनाथ का जय घोष गूंजने लगा, लेकिन भव्यता ज्यादा दिन तक दुश्मनों की आंखों को रास न आई। अकबर के बाद शाहजहां के शासनकाल में 1632 में मंदिर तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन काशी के लोगों के जबरदस्त विरोध ने उन्हें रोक दिया। हालांकि मुगल सेना मुख्य मंदिर को छू नहीं पाई, उन्होंने अपना गुस्सा काशी के 63 अन्य मंदिरों को ध्वस्त करके निकाला। बाबा विश्वनाथ फिर बच गए, मानो काल भैरव स्वयं रक्षा कर रहे हों।
लेकिन सबसे अंधकारमय अध्याय अभी बाकी था। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया औरंगजेब। 18 अप्रैल 1669 भारतीय इतिहास का वह काला दिन जब औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को जड़ से मिटाने का फरमान जारी किया। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में संरक्षित है। मुगल सेना ने मंदिर पर हमला किया। कहते हैं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए मुख्य पुजारी ने उसे निकालकर पास के ज्ञानवापी कुएं में विसर्जित कर दिया ताकि वह अपवित्र न हो सके। मंदिर तोड़ा गया और उसी मलबे पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी की गई। लेकिन विशाल नंदी को तोड़ने में सेना असफल रही। वह आज भी उसी ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, मानो अपने महादेव के लौटने का इंतजार कर रहे हों। औरंगजेब की इस क्रूरता के बाद काशी एक सदी से अधिक समय तक अपने विश्वनाथ के बिना रही। घाव गहरे थे, जख्म अब भी ताजा। कई मराठा सरदारों ने प्रयास किए लेकिन असफल रहे, मानो सब खत्म हो गया हो। लेकिन भारत की धरती ने फिर एक नायिका को जन्म दिया। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर। पति, ससुर और जवान बेटे को खोने के बाद भी जिनका विश्वास अडिग रहा। उन्होंने प्रण लिया कि काशी को उसके भोलेनाथ लौटाकर ही रहेंगी। 1777 से 1780 के बीच अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के ठीक बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने अपने धन से मंदिर बनवाया और शास्त्रों के अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह एक सच्चे भक्त की अपने भगवान के प्रति श्रद्धांजलि थी। जहां औरंगजेब अपमान का प्रतीक बनाना चाहता था, वहीं अहिल्याबाई ने स्वाभिमान का शिखर खड़ा कर दिया। अहिल्याबाई की भक्ति ने साबित कर दिया, जब विश्वास सच्चा हो तो कोई भी अत्याचार उसे मिटा नहीं सकता। अगर आप भी देवी अहिल्याबाई के इस महान कार्य को नमन करते हैं और बाबा विश्वनाथ में आस्था रखते हैं तो कमेंट्स में लिखें, हर हर महादेव। अहिल्याबाई ने मंदिर को पुनर्जीवित किया, लेकिन इसकी भव्यता को चरम पर पहुंचाने का श्रेय जाता है शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को। 1835 में उन्होंने मंदिर के शिखरों को मड़वाने के लिए लगभग 1000 किलो शुद्ध सोना दान किया। तभी से यह मंदिर काशी का स्वर्ण मंदिर कहलाने लगा। जिस मंदिर को औरंगजेब ने धूल में मिलाया था, वही मंदिर अब सोने की आभा से जगमगा रहा था। यह नफरत पर भक्ति की सबसे शानदार जीत थी। लेकिन वक्त के साथ मंदिर चारों ओर तंग गलियों और भीड़ में घिर गया। भक्तों के लिए बाबा तक पहुंचना कठिन हो गया। फिर आया 21वीं सदी का ऐतिहासिक क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से बना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। यह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं था, बल्कि गौरव को पुनर्स्थापित करने का महायज्ञ था। तंग गलियों की जगह अब एक विशाल प्रांगण है, जो गंगा घाट से सीधे बाबा के दरबार तक जाता है। निर्माण के दौरान 40 से अधिक प्राचीन मंदिर मिले और उन्हें सहेज कर पुनर्स्थापित किया गया। आज काशी विश्वनाथ धाम 5.25 लाख वर्ग फुट में फैला एक अद्भुत परिसर है, जहां हर सुविधा भक्तों के लिए उपलब्ध है। आज जब हम गंगा के घाट से विश्वनाथ के सुनहरे शिखर को देखते हैं, तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखता। यह भारत की उस हिम्मत का प्रतीक है जो हर आक्रमण के बाद और भी मजबूत होकर खड़ी हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की तलवारें टूट गईं, महमूद शाह के इरादे विफल हो गए, औरंगजेब की नफरत धूल में मिल गई, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी आज भी अपनी पूरी शान से खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। यह सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि भारत की अमर आत्मा की कहानी है। ये कहानी है हमारे पूर्वजों के बलिदान की, अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाओं की भक्ति की और महाराजा रणजीत सिंह जैसे महापुरुषों के समर्पण की। यह प्रमाण है कि सत्य को आप थोड़ी देर तक दबा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। अगर आपको भारत की यह गौरवशाली गाथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव।